नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। प्रश्न एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास किसे माना? तो ए है बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारिणी, बी राधा कृष्ण दास का निशाए हिंदू, सी श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसमें हमारा सी श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। प्रश्न 2, सुमेलित कीजिए सूची ए और सूची 2। ए गोरखनाथ और उनका युग, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, बी नाथ संप्रदाय, रांगे राघव, सी हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, धर्मवीर भारती, डी सिद्ध साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो आंसर होगा गोरखनाथ और उनका युग, ये धर्मवीर भारती की रचना है। नाथ संप्रदाय ये पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है और हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। सिद्ध साहित्य ये रांगे राघव की है। तो आंसर होगा इसमें ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। आंसर है ए। प्रश्न 3, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी? ए दुलाई वाली, बी राही, सी कानों में कंगना, डी चंद्रदेव से मेरी बातें। तो आंसर है इसमें ए दुलाई वाली। प्रश्न 4, किसकी मान्यता है कि अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम औदात्य है? तो आंसर है इसमें हमारा सी लॉन्जाइनस। प्रश्न 5, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो आंसर है इसमें हमारा बी युद्ध और नारी। प्रश्न 6, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं? तो ये है 1978 ईस्वी, बी है नीड़ का निर्माण फिर 1969, सी बसेरे से दूर 1985, डी 10 द्वार से सोपान तक 1970। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी क्या भूलूं क्या याद करूं। ये 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। नीड़ का निर्माण फिर ये 1970, बसेरे से दूर ये 1978 और 10 द्वार से सोपान तक ये है 1985। प्रश्न 7, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर है इसमें बी पतंजलि ने किया है। प्रश्न 8, विज्ञान गीता का वर्णनीय विषय है। तो आंसर है इसमें हमारा डी वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति।
प्रश्न 9, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। तो आंसर है इसमें हमारा डी, रेखा चित्र। प्रश्न 10, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन सा अलंकार संभव है। उपयुक्त मान्यता किसकी है? तो आंसर है इसमें हमारा बी, भामा की मान्यता है ये। प्रश्न 11, नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कीर्ति है? तो आंसर है इसमें हमारा सी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 12, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखक ने निम्नलिखित में से किसका जिक्र किया है? तो आंसर है इसमें बी, लॉर्ड इरविन की है इन्होंने। प्रश्न 13, रिपोर्ताज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर है इसमें बी, केवल 3 के इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, इसमें कल्पना की प्रधानता नहीं होती। प्रश्न 14, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो आंसर है इसमें हमारा सी, इसके द्वारा कृष्ण भक्तों की प्रतिष्ठा की गई है, ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न 15, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो आंसर है इसमें हमारा सी, फारसी लिपि। प्रश्न 16, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आंसर होगा इसमें हमारा बी, ध्रुव चरित्र, ये है परमानंद दास की, और सूरसागर ये सूरदास की है। प्रश्न 17, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्य पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो आंसर है इसमें हमारा सी, इस चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, और ये चाणक्य का कथन है। प्रश्न 18, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आंसर है इसमें हमारा बी, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, ये गलत है, बाकी सारे सभी जो तथ्य हैं वो सही हैं। प्रश्न 19, मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? तो आंसर है इसमें हमारा डी, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किसने अलंकार के 73 प्रकार माने हैं? तो आंसर है इसमें हमारा ए, रुद्रट ने।
प्रश्न 21। निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें आंसर है हमारा डी, धर्मवीर भारती अंधा कुआं, बाकी सभी सुमेलित हैं। प्रश्न 22। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? तो आंसर है इसमें हमारा ए, महेंद्रनाथ पहला पुरुष है। प्रश्न 23। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। उपयुक्त विचार किस निबंध से लिए गए हैं? तो आंसर है इसमें हमारा डी, शिव मूर्ति से लिया गया है ये। प्रश्न 24। एक साहित्य की डायरी में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आंसर है इसमें हमारा बी। पहले है तीसरा क्षण, फिर है डबरे पर सूर्य का बिंब, फिर है हाशिए पर कुछ नोट्स, फिर है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, फिर उसके बाद आ जाएगा वीर कर। प्रश्न 25। बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था, उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। यह विचार विकल्प में दिए गए किस लेखक से संबंधित है? तो आंसर है इसमें हमारा बी, शरद चंद्र। प्रश्न 26। अंजू दीदी नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर है इसमें हमारा डी। प्रश्न 27। हिमाद्री तुम श्रृंगार से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वजज्जला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त गीत कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है इसमें हमारा सी, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। प्रश्न 28। ज्ञानवान लड़कियाँ घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं। यह कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस पात्र का है? तो आंसर है इसमें हमारा डी, आनंदी के पिता द्वारा कहा गया है ये।